देश में ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, इसलिए बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए। लेकिन विपक्ष की ये मांग स्वीकार्य नहीं की गई है और इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम फिर सवालों में फंस गई है। देखिए रिपोर्ट। 6 अप्रैल को हुए मतदान के साथ ही देश के 4 राज्यों में विधानसभा का मतदान संपन्न हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल की 294 में से 203 सीटों पर वोटिंग का काम बचा है, जो अगले 5 चरणों में पूरा होगा। इसके बाद 2 मई को सभी राज्यों में मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन इस बार चुनावों में सबसे ज्यादा सवाल ईवीएम पर उठे हैं। सबसे पहले असम में बीजेपी के पत्थरकंडी से उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिली, जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसी चरण में असम में 90 मतदाताओं की संख्या वाले एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम में वोट डाल दिए गए 171। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में भी ईवीएम को लेकर हंगामा मचा। हावड़ा के उलुबेरिया नॉर्थ में टीएमसी के एक नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट बरामद की गई। चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि ये रिजर्व ईवीएम थी, इन्हें चुनाव प्रक्रिया से भी हटा दिया गया है। आयोग की सफाई पर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है और अब तमिलनाडु में ईवीएम विवाद में फंस गई है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और वहां ईवीएम को स्कूटी पर ले जाने का मामला सामने आया है। तमिलनाडु के वेलाचेरी में मंगलवार शाम को मतदान खत्म होने के बाद 2 लोग स्कूटी पर ईवीएम रखकर ले जा रहे थे। स्कूटी पर ईवीएम ले जाते देख लोगों ने स्कूटी सवारों को घेर लिया। कांग्रेस की ओर से तो सत्ताधारी एआईएडीएमके पर चुनाव में हेराफेरी का आरोप भी लगा दिया गया। द्रमुक नेता और चेन्नई के पूर्व मेयर एमए सुब्रमण्यम ने चुनाव आयोग से इस मामले में सफाई मांगी। मामला बढ़ता देख चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यव्रत साहू ने सफाई दी कि स्कूटी पर ईवीएम ले जाने वाले चुनाव आयोग के ही कर्मचारी थे, लेकिन इन कर्मचारियों ने स्कूटी पर ईवीएम ले जाने का फैसला क्यों लिया, इसे लेकर जांच की जा रही है। चुनाव आयोग नियमों में साफ है कि सिर्फ चुनावी ड्यूटी में इस्तेमाल वाहन का ही ईवीएम लाने में इस्तेमाल हो सकता है। आयोग ने कर्मचारियों की गलती को स्वीकार किया है। साथ ही आयोग ने कहा है कि जिन ईवीएम को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उसका इस्तेमाल वोटिंग के लिए नहीं हुआ था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।